हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका शिखा मैम जीएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें अक्सर प्रश्न आता है लेकिन आप लोग से गलत हो जाता है, वो टॉपिक आपको जल्दी याद भी नहीं होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रारूप समिति के बारे में, है ना। और अब आपके लिए गुड न्यूज भी है, और ये है खुशखबरी आपके लिए, ये है कि मंडे से अब आपकी चैप्टर वाइज, मतलब पहले चैप्टर से क्लासेस स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी मेरी बड़ी व्यस्तता चल रही थी। कल तक की मेरी व्यस्तता और है, उसको हम फ्री हो जाएंगे तो आपकी चैप्टर वाइज पहले चैप्टर से क्लास मंडे से शुरू होगा, ठीक है। चलिए हेडिंग डालेंगे प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, ठीक है। प्रारूप समिति को कहते हैं पांडुलेखन समिति या मसौदा समिति भी कहा जाता है, ठीक है। पांडुलेखन या मसौदा समिति भी कहा जाता है। और अंग्रेजी मीडियम वाले इस कमेटी को क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न बना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होता है, पांडुलेखन समिति क्या होता है ना। तो समझिएगा, संविधान में जितने भी नियम कानून बने थे, है ना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 22 भाग, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा जब हम मंडे से पहली क्लास लेंगे आपकी। तो संविधान में बनाए गए नियम कानूनों पर चर्चा करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, अर्थात पांडुलेखन समिति बनाई गई। इसमें 7 मेंबर्स थे। तो पहले हम इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। संविधान में बनाए गए प्रावधानों पर विचार विमर्श करने हेतु प्रारूप समिति का गठन किया गया। क्या किया गया? प्रारूप समिति का गठन किया गया। एक चीज़ समझिएगा, आज ये वाली क्लास आप देख लीजिए, यकीन मानिए आपको दोबारा इस टॉपिक को पढ़ना नहीं पड़ेगा। वैसे तो मेरी हर क्लास को आप दोबारा नहीं पढ़ पाए, मतलब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आपने एक बार अच्छे से देख लिया है ना। तो बड़ी केयरफुली समझिएगा, संविधान में बनाए गए प्रावधानों पर क्या करने के लिए, तो आप कहेंगे विचार विमर्श करने हेतु, ठीक है। विचार विमर्श करने हेतु ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, अर्थात प्रारूप समिति का गठन किया गया, ठीक। अगला पॉइंट नोट करेंगे, इसमें 7 सदस्य थे। इसका गठन 29 अगस्त 1947 में किया गया। इसका गठन 29 अगस्त 1947 में किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, या मसौदा समिति कहते हैं, ठीक। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, संविधान में बनाए गए प्रावधानों पर विचार विमर्श करने हेतु प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसका गठन कब किया गया था? तो आप कहेंगे 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया गया। और इसमें मेंबर्स की संख्या कितनी थी? इसमें 7 मेंबर्स थे। कितने थे? 7 मेंबर्स थे। तो आइए हम ट्रिक से जाने इन 7 मेंबर्स के नाम क्या क्या थे, ठीक है। ट्रिक से जानेंगे। चलिए, अब ये हो गया ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, संविधान में बनाए गए प्रावधानों पर विचार विमर्श करने हेतु तो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। सारे लोग, जितने लोग हमें देख रहे हैं, एक बार लिख देंगे 29 अगस्त 1947 और 7 मेंबर्स, एक बार सभी लोग लिख दीजिए। चलिए, अब हम 7 मेंबर्स के नाम जान लें। ट्रिक से जानेंगे इनके नाम हम लोग, ठीक है।
ट्रिक क्या है? ट्रिक है भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव को लेकर मोहम्मद साहब के खेत पर गए। ठीक है, भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव को लेकर मोहम्मद साहब के खेत पर गए। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं एक बार सभी लोग इसे लिख दीजिए। चलिए अब हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव मोहम्मद खेत। ठीक, अब समझिएगा भीम से क्या बनेगा, तो आप कहेंगे भीम से भीमराव अंबेडकर होंगे, है ना, भीमराव अंबेडकर होंगे। ठीक, गोपाल से एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। कृष्ण से अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कन्हैया से कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। माधव से एन माधव राव। मोहम्मद से सैयद मोहम्मद सादुल्ला। खेत से डीपी खेतान, है ना, नोट कर लीजिए। कैसे प्रश्न आता है आपको सब कुछ बताएंगे, पहले आप ट्रिक नोट करेंगे। भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव को लेके मोहम्मद साहब के खेत पर गए, ये पूरी ट्रिक है, आपको नोट करनी है। भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव को लेके मोहम्मद साहब के खेत पर गए। ठीक, अब देखिए प्रश्न आता है कि प्रारूप समिति में इनमें कौन सदस्य नहीं थे, और जब भी नहीं वाला विकल्प मतलब प्रश्न आएगा तो विकल्प में नेहरू चाचा नहीं थे और विकल्प सी पे दिया होगा नेहरू चाचा, तो नेहरू चाचा को आपको टिक नहीं करना, वो नहीं थे, है ना। तो दो बार मेरे साथ पढ़िए, भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव को लेके मोहम्मद साहब के खेत पर गए। भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव को लेके मोहम्मद साहब के खेत पर गए। ठीक है, चलिए तो भीम से भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर के नाम के आगे आपको क्या लिखना है, अध्यक्ष लिखना है। ठीक है, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था, है ना। गोपाल से एन गोपाल स्वामी अयंगर है। कृष्ण से अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है। कन्हैया से कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी है। माधव से एन माधव राव है। मोहम्मद से सैयद मोहम्मद सादुल्ला है। खेत से डीपी खेतान है। ठीक, अब नोट में आपको लिखना रहेगा, नोट में आपको लिखना है कि बीएल मित्र के त्यागपत्र देने के बाद बीएल मित्र के त्यागपत्र देने के बाद एन माधव राव को सदस्य बनाया गया, सदस्य बनाया गया। ठीक है, बीएल मित्र के त्यागपत्र देने के बाद एन माधव राव को सदस्य बनाया गया। और अगला पॉइंट, डीपी खेतान के देहांत के बाद
देहांत के बाद टी कृष्णा मचारी को सदस्य बनाया गया। ठीक है, डीपी खेतान के देहांत के बाद टी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। नोट कर लीजिए, अगर प्रश्न आए यहाँ पे हमने देखिए माधव का नाम पहले लिखा है क्योंकि ट्रिक में बैठ नहीं रहा था, है ना। अगर प्रश्न आए कि BL मित्र के त्यागपत्र देने के बाद किसे सदस्य बनाया गया, तो आपका आंसर होगा N माधव राव को सदस्य बनाया गया। ठीक है, BL मित्र के त्यागपत्र देने के बाद N माधव राव सदस्य बने। और जब DP खेतान का देहांत हो जाता है थोड़े समय के बाद, तो सदस्य कौन बनते हैं, तो सदस्य बनते हैं टी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया जाता है। ठीक है, कौन बनते हैं, टी कृष्णमाचारी। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इससे संबंधित इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ। 7 मेंबर्स थे। ठीक है, भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव को लेकर मोहम्मद साहब के खेत पर गए। क्या करने गए, इससे कोई मतलब नहीं है, है ना, बस आप ट्रिक याद रखिएगा। और ये पूरे मेंबर्स हो गए। अब पूछ लेगा पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो BR अम्बेडकर पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर हो गया, चलिए एक बार देख लीजिए। अब हम लोग आगे बात करें। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है ड्राफ्टिंग कमेटी का। मंडे से पहले चैप्टर से पॉलिटी की आपकी क्लास प्रॉपर चालू होगी, है ना। मंडे से जो बिजी शेड्यूल था मेरा वो ख़त्म हो चुका है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।